Hi Neha, Hi Prerna, how are I'm you? good, I'm good. Hello everyone and welcome in Let's Connect with Prerna. Today we have Neha Mohan Sinha here. She's a nutritionalist, also a professor in IT College, Lucknow. And we will be talking about the importance of appropriate healthy diet. So Neha, I think diet, nutrition, immunity इस समय जो है सबसे ज़्यादा trending, discussion and topic है. So I would like you to begin with because we've been posting about it so many times. So hello and welcome to all of you, and thank you so much Prerna for giving me this platform to connect with you, to connect with everybody who's here along with us. And yes Prerna, immunity की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से पिछले एक साल में सबसे ज्यादा गूगल टॉपिक अगर रहा होगा तो वो इम्यूनिटी रहा है, Right. क्योंकि शुरुआत से ही जैसे ही ये पैंडेमिक आया तो एक पैंडेमिक के साथ एक डर था और लोगों को ये समझ में आने लगा कि किस तरह से वो अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सके Right. जिससे कि वो उस पैंडेमिक से, इस कोरोना वायरस से, कोविड-19 से लड़ सके एंड ठीक हो सके। सो अभी भी अगर देख रहे होगे प्रेरणा, तो इम्यूनिटी हमारा जो ये जो इम्यून सिस्टम है, मतलब हमारे अंदर, हमारी शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, मतलब समझ लो एक छोटी सी एक आर्मी होती है हमारी अपनी, जो कि हम बनाते हैं अपने आप से। और ये आर्मी हमारे शरीर के अंदर आने वाले किसी भी रोग से जो है ये एक लड़ाई लड़ती है। Right. तो ये इम्यूनिटी जो है वो सबकी अलग अलग होती है लेवल्स में, एंड हर किसी को इस समय यही समझ में आ रहा है कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ में Thank प्रेरणा, you. कि किस तरह से हम छोटी छोटी चीजें जो हमारे किचन में पाई जा सकती हैं, तो हमारे आसपास हम लोकली खरीद सकते हैं, उन चीजों से हम कैसे अपनी जो है इम्यूनिटी को बढ़ा Right, सकते हैं। right, right. So, Neha, I've been getting a lot of questions and queries the moment I posted that I will be live with a nutritionalist. So, students are very confused. Not only students, I think even we are confused. Too much of data is available. बहुत सारी तरीके की बहुत सारी ज़्यादा जो है चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर हम एक विटामिन सी, जिंक, पोटेशियम या जो एक ये काफ़ी ज़्यादा जो एक ट्रेंडिंग चीज़ें पता लगने लगी न्यूट्रिएंट्स के बारे में, वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। तो क्या पिक करें क्या ना पिक करें, आई थिंक ये ऑल ऑफ अस वांट्स टू नो इट। एग्जैक्टली। सो प्रेरणा, बेसिकली हमारी इम्यूनिटी के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जैसे कि विटामिन सी जो आपने बोला, जिंक, सेलेनियम, और ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी, जिसका लिंक कर रहे हैं कि विटामिन डी की कमी की वजह से इम्यून सिस्टम जो है लोगों का लो रहता है, या जिसकी वजह से जो है उनको कोविड होने के चांसेस अगर होते भी हैं तो वो कोप अप नहीं कर पाते हैं ठीक से। बिकॉज सी, आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी होती है तो दो चीजें होती हैं, राइट। या तो आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है कि वायरस आपको अटैक नहीं कर पाएगा, और दूसरी चीज ये है कि इवन इफ द वायरस अटैक्स यू तो आपकी बॉडी इतनी हेल्दी है, इतनी अच्छी है कि आप उसको जल्दी से ओवरकम कर लेंगे। तो उसी के लिए ये सारी चीजें विच आर दीज डेज available in the market, these days it is available everywhere, and I'm sure हर घर में बहुत सारी मल्टीविटामिन खाई जा रही होंगी, बहुत सारी न्यूट्रिस्यूटिकल्स जिसको कहते हैं वो खाई जा रही होंगी, बहुत सारे लोग काढ़े पी रहे होंगे, बहुत सारी चीजें रोज, शायद मेरे ख्याल से किसी ना किसी जरिए से रोज नई नई खबरें आती हैं कि आज ये खाना चाहिए, इससे ये होगा, एंड एवरीबडी ट्राइज इट। बट मेरा ये कहना है कि ठीक है, एज एंड हाउ वट एवर द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स यू आप खाओ, लेकिन साथ में ही हमारे पास जो चीजें हैं, हमारे पास जो लोकली अवेलेबल चीजें हैं, जो कि आराम से मिल जाती है, सस्ते दामों में मिल जाती है, उनके बारे में भी सोचो। बिकॉज कई जगहों पे अगर आपने देखा होगा तो रिसर्च ने ये प्रूफ किया है कि ये जो दवाइयों के फॉर्म में जब हम कुछ भी लेते हैं तो उसका अब्जॉर्प्शन जो होता है, उसको अगर हम कंपेयर करें जब हम नेचुरल खाने के फॉर्म में वो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, तो उसका अब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होता है व्हेन टेकन इन द नेचुरल फॉर्म। राइट। यानी कि हम एक विटामिन डी की गोली खाते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम विटामिन डी के डाइट
वाली चीजें खाते हैं, जैसे कि हमने चीज खाया या हमने पनीर खाया या हमने दूध पिया, उसका अब्जॉर्प्शन रेट, मतलब वो कितने अच्छे से हमारी बॉडी में वो उसका अवशोषण हो जाता है, अब्जॉर्प्शन हो जाता है, वो ज्यादा रहता है। तो इसीलिए आपको अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो बिल्कुल आप खाइए न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स, लेकिन साथ ही में अपने खाने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम विटामिन सी की बात कर रहे हैं प्रेरणा, तो नींबू जो कि आजकल बहुत आराम से अवेलेबल है, सिंपल नींबू, कुछ नहीं करना है, आप सिंपल एक ग्लास पानी में नींबू डाल के और आराम से सुबह सुबह पी लीजिए। हल्का गुनगुना करना है तो हल्का गुनगुना करके डाल लीजिए, आपकी बॉडी का एक, जिसको कहते हैं ना, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। आंवला जो कि बहुत ही पोटेंट सोर्स है विटामिन सी का, वो भी बहुत इजीली अवेलेबल रहता है। एंड कोई जरूरत नहीं है कि आप आंवले का मतलब प्रिजर्व जूस खरीद के आप उसको पी रहे हो, आप कुछ नहीं करो, आप थोड़ा सा आंवला लो सुबह में, आप उसको घिसो थोड़े से पानी में, चाहो तो हल्का गुनगुना पानी कर सकते हो, बहुत ज्यादा उसका भी टेम्परेचर मत रखिएगा, क्योंकि विटामिन सी जो है वो हीट लेवाइल होता है, हीट में वो खत्म हो जाता है। हल्का गुनगुने पानी में आपने आंवले को घिस दिया, जोड़ लिया, एंड पानी आपने उसको पानी को पी लिया, तो आपको अच्छा खासा मॉर्निंग में विटामिन सी का बूस्ट मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम सब्जियों की बात करें तो ये जो कैप्सिकम्स होते हैं, जो शिमला मिर्च होती है, स्पेशली जो येलो रेड वाली होती है, उसमें बहुत अच्छा विटामिन सी होता है। विटामिन डी की अगर बात करें तो सबको पता होगा कि सबसे अच्छा विटामिन डी का सोर्स होता है हमारा सूरज, यानी कि सनशाइन। तो अगर हम सुबह में 1 घंटा अगर हम सूरज की किरणें, मतलब अगर हम धूप में बैठ जाते हैं छत पे, या अगर उसी टाइम पे हम अपना योगा कर लें धूप में, तो वो विटामिन डी हमारे अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। सिलेनियम और जिंक की अगर बात करें, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में होता है, लेकिन जो वेजिटेरियंस है उनके लिए भी इसके अच्छे अच्छे सोर्सेज होते हैं। जैसे कि आपका जो मल्टीग्रेन हम लोग आटा लेते हैं, इसमें हमारे पास बाजरा भी है, जौ भी है, ओट्स यानी कि जई भी है, और चोकर वाला आटा, इसका जो जितना जितना मोटा अनाज होता है, दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ सिलेनियम। सिमिलरली जिंक के साथ भी इसी तरह से हम जो नट्स खाते हैं, मतलब अगर हमने सुबह में 4 बादाम भी खाए तो थोड़ा बहुत हमको उससे जिंक, सिलेनियम और कुछ बाकी के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो यही इसी तरह से छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखें प्रेरणा, तो हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ हमारे पास है, बस थोड़ा ध्यान से खाना है। प्रोटीन के बारे में काफी कुछ सुनते हैं नेहा, दैट प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, बट आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक यू नो आई एम अ वेजिटेरियन, आई एग्री दैट बहुत से लोग जो है प्योर वेजिटेरियन होंगे, उनके लिए क्या सोर्स ऑफ प्रोटीन हो सकता है विच दे कैन ऐड यू नो ऑन देयर डेली डाइट, एंड हाउ मच टू बी एडेड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल प्रेरणा, बहुत सही आपने बोला है। ये जो प्रोटीन एक्चुअली हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारी जो एंटीबॉडीज का आपने बहुत अभी आजकल नाम सुना होगा, जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं ये प्रोटीन होती हैं। तो इनको बनाए रखने के लिए हमें प्रोटीन डाइट में लेना बहुत जरूरी है। अब प्रोटीन के सोर्सेज अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो सबसे अच्छे सोर्सेज होते हैं हमारे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो वेजिटेरियन होते हैं, जैसे कि आपने बोला, तो वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन के सोर्सेज जो होते हैं वो अगर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में देखें तो हम काफी कुछ चीजें हम जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डाइट में। कैसे? सबसे पहले चने, चने के बारे में सुना होगा। चना आप चाहे उसको आप स्प्राउट करके खाओ, अगर आप चने को स्प्राउट करके खाओगे प्रेरणा, तो उसका विटामिन सी कंटेंट भी बढ़ जाता है इनफैक्ट। सो यू नो there becomes the enhancement of the nutrients also takes place जब उसको हम स्प्राउट करते हैं, यानी कि जब हम उसको अंकुरित करते हैं। मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ भिगाना है, उसको भिगाने के बाद उसको छोड़ देना ताकि उसमें से अंकुर निकल आए, तो उस केस में उसकी प्रोटीन की वैल्यू भी बढ़ जाती है, यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टेबल हो जाता है, हमारी बॉडी को अवेलेबल हो जाता है, उसके कुछ विटामिन स्पेशली विटामिन सी बढ़ जाता है, और कुछ बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि अवेलेबल हो जाते हैं बॉडी के लिए। इसी तरह से चने का अगर हम सत्तू की बात करें, चने का सत्तू मेरे ख्याल से ईस्टर्न इंडिया में या ईस्टर्न यूपी में ज्यादा प्रचलित है, एंड पीपल टेक इट एज अ डाइटरी सोर्स।
वो वहां पर चने का सत्तू खाते हैं तो गर्मी में ठंड से, मतलब गर्मी में लू से बचने के लिए भी लेते हैं। एंड साथ में ये पेट के लिए बहुत एक कूलिंग इफेक्ट रखता है। एंड साथ ही साथ में हमारा प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। राइट। तो ये चने का सत्तू बहुत इजीली अवेलेबल होता है। कुछ नहीं करना है प्रेरणा, आपको 2 चम्मच एक ग्लास में डालना है। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप चीनी डाल लो। अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या अगर आपको कोई नमक नमकीन वाला टेस्ट पसंद है तो यू जस्ट पुट काला नमक, यू पुट भुना पिसा जीरा एंड यू पुट अ लिटिल बिट ऑफ लेमन विच विल एड ऑन टू योर विटामिन सी। उसको उसमें यू पुट इन पानी डाल के उसको आप अच्छे से मिक्स कर लो एंड गल्प इट डाउन। इसी तरह से अगर हम बात करें गर्मियों में छाछ है, दही है, पनीर है, ये सारी चीजें प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्सेज हो जाती है। हमारा राइट। मखाने हो गए, हमारे रोस्टेड नट्स हो गए, जैसे सिंपल हमारा जो है अभी हम लोग खरबूजा खा रहे हैं। खरबूजा के जो बीज होते हैं हम जिसे उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन अगर हम उसको धो के सुखा के अच्छे से रखें तो वो भी हमारी सुपर सीड्स की तरह काम करते हैं, जो प्रोटीन भी देते हैं और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो कि हमें बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं बॉडी में, लेकिन वो भी जरूरी होते हैं, तो ये वो भी देते हैं। तो ये प्रोटीन अगर हम हर अपने डाइट में हर जगह में प्रोटीन मिल सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह से जैसे पनीर जब आप बनाते हो, जब घर पे पनीर बनाते हैं और दूध को फाड़ते हैं तो पनीर का पानी अलग हो जाता है, तो पनीर जो है वो अलग हो जाती है। उस पानी को हम वे वाटर कहते हैं। और प्रेरणा सुना ही होगा आपने, वे प्रोटीन का नाम आजकल कितना ज्यादा फेमस राइट। हो गया। राइट। सो दिस इज द वे प्रोटीन विच वी जनरली डिस्कार्ड, जिसको हम लोग फेंक देते हैं। अगर उसी पनीर के पानी से अगर हम अपना आटा गूंदेंगे या फिर अगर उसी को उसमें थोड़ा सा नमक काली मिर्च डाल के अगर हम उसको थोड़ा सा पी लेंगे तो हमको प्रोटीन और मिल जाएगा जो कि बॉडी को चाहिए होता है। राइट। सो दैट इज हाउ हम जो है अपने प्रोटीन के सोर्सेस को बढ़ा सकते हैं। राइट। ठीक है। ओके, आपने अभी बात करी नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसेंशियल माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो नेहा, वो और क्या तरीके हो सकते हैं जो हमारी डेली डाइट पे, जो एक टिपिकल हमारी हमारा ब्रेकफास्ट, हमारा लंच और हमारा डिनर, उसमें व्हाट ऑल वी कैन ऐड as micro and macro? You said that micronutrients are also important, so what can be that sources which can be added? बिल्कुल। सो प्रेरणा, देयर इज अ ट्रिक फॉर दिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं बताऊंगी कि अगर हमारी जो प्लेट होती है, if we keep it multicolored, if the foods that we keep in the plate are rainbow colored, they say कि eat a rainbow colored plate। rainbow colored का मतलब क्या होगा? put in all varieties of vegetables, put in all varieties of fruits, सब चीज होना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स जाएंगे, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो है हमारे सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के भी सोर्सेज होते हैं। Right. फॉर एग्जाम्पल, हमने अपनी प्लेट में सैलेड्स रखा, हमने खीरा रखा, ककड़ी रखा, हमने बीटरूट रखा, फिर हमने चटनी रखी, ग्रीन चटनी, हमने एक सर्विंग हमने फ्रूट्स की ले ली, वेयर वी केप्ट वाटरमेलन ले लिया, पपाया ले लिया, अनार ले लिया, हमने उसके अलावा दही रखा, हमने दाल रखी, हमने मल्टीग्रेन रोटी रखी। ये सारी चीजें जब हम, जो इंडियन मील होती है, जो स्पेसिफिकली जो हमारी इंडियन मील होती है, उसमें उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो इतनी अच्छी होती है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट एसेंशियल अमीनो एसिड्स जिनको हम कहते हैं, वो हमको इसी कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। और साथ ही में इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को डेली चाहिए होता है, वो भी मिलते हैं। एक्चुअली 2 तरीके के विटामिन होते हैं अगर देखा जाए तो। एक तो जो होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, Right. जो कि हमारी बॉडी में जाके अब्सॉर्ब हो जाते हैं, लाइक योर विटामिन ए, डी, ई एंड के। और कुछ होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट रोज जितनी हमारी बॉडी को चाहिए होती है ना जाता है, एंड उसके बाद जो है जो एक्स्ट्रा होता है दैट कम्स आउट थ्रू यूरिन। हमको ये नहीं हम कर सकते हैं कि विटामिन, जो स्पेशली जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, कि हमने आज खा लिया भाई भर के, हमने रेनबो वाली प्लेट खा ली, हमने फ्रूट्स खा लिए, हमने नट्स खा लिए और हमने सोचा कि चलो 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई।
तो ये नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये हर दिन का। सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक सो प्रेरणा, इसी से शायद हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाती है, जब हम खाने के साथ साथ सैलेड खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, प्रॉपर नट्स खाते हैं, तो ये हमारी एक लाइफस्टाइल में डिफरेंस आता है, और यू कैन ऑलवेज सी द चेंजेस। राइट। अभी आपने सत्तू की बात करी थी नेहा, तो मैं जानना चाहूंगी जौ सत्तू के बारे में, और हम कैसे जौ सत्तू घर पे कर सकते हैं या कहीं ले सकते हैं, तो कौन सा ले सकते हैं, तो मुझे जरा आप उस पर थोड़ा सा बताएं। ओके, सो जौ का जो सत्तू है ये बहुत आराम से लोकली अवेलेबल है, हर जगह पे मिलता है प्रेरणा। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके साथ सत्तू सत्तू की तरह तो हम उसको ले ही सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जो आफ्टर 6 months जब हम बच्चों में वीनिंग फूड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वी कैन गिव देम दीज सत्तूज। तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंसी उसकी इतनी अच्छी होती है कि उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, और थोड़े से अमाउंट में उनका पेट भी भर जाता है, और उनको न्यूट्रिटिव वैल्यू भी उनकी मिल जाती है। और अच्छी बात क्या है, जब हम बड़े लोग लेते हैं तो उसमें अच्छा ये है कि फाइबर कंटेंट भी होता है। जो फाइबर कंटेंट आजकल अगर आप देखो तो लोग भूल चुके हैं। पहले एक जमाने में चोकर वाली रोटी खाते थे, जौ, चना, बाजरा ये सब खाया जाता था जाड़ों में। अब क्या हो गया है कि सबको वो सफेद वाली रोटियां पसंद है, जिसमें कि चोकर निकला हुआ रहता है। तो सफेद वाली रोटी जितनी सफेद होगी उसका मतलब है उतनी वो रिफाइंड होगी, और जितना ही खाना रिफाइंड होगा इसका मतलब है कि उसमें फाइबर कम होगा। और अगर फाइबर कम है तो दैट मीन्स देयर आर चांसेस यू मे हैव डायबिटीज, देयर आर चांसेस कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो सकते हैं, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए ये जो सबको आपने बोला ना, जौ का, बाजरे का, जो भी खाना है वो हमें खाना चाहिए। एंड दीज आर वेरी इजिली अवेलेबल। आप मार्केट में जाओगे ना तो ये लोकली पैक्ड होते हैं, और अगर आपको नहीं विश्वास है तो बेस्ट थिंग इज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट जौ, या फिर इसको जो है आप अपने सामने पिसवा लीजिए। और अगर भुना हुआ जौ लेकर आप अपने सामने, या बाजरा लेकर अपने सामने पिसवाओगे, तो वो आपके लिए भी शुद्ध, मतलब इट विल बी शुद्ध भी रहेगा आपके लिए, कोई भी उसमें मिक्सिंग नहीं होगी, कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं होगा, एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छा सोर्स रहेगा न्यूट्रिएंट्स का। बिटवीन जौ एंड चना, विच सत्तू इज बेटर? I would always say chana sattu because it is richer in proteins. Okay. So better होता है। हाँ। Okay, so we've been getting questions, Neha. So मुझे एक, I want to ask you, post COVID, जिनको COVID हो चुका है, I have heard that a lot of them, they say that they are still recovering, their immunity level is low. So what all should be added to their diets कि वो अपने घर पे, so yes, post COVID care में क्या हम include कर सकते हैं, लोग अपनी डाइट में क्या include कर सकते हैं? बिल्कुल। प्रेरणा, होता क्या है, जब कोविड एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें प्रोटीन्स हमारी बॉडी के बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन करते हैं, एंड उसके लिए हमको एक बहुत ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी वीक हो चुकी है, हमारी बॉडी के प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो चुके हैं, प्लस हम, बिकॉज वी बीन ऑन अ रेस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वी नॉट बीन इन मूवमेंट। ऑब्वियसली अगर कोई बीमार है तो आप उससे तो ये कह सकते हो कि आप चलो, आप एक्सरसाइज करो, तो हमारे बॉडी के मसल्स भी जो है कुछ कम हो जाते हैं। सो मतलब बेसिकली बेड रेस्ट और इमोबिलिटी जब होता है तो उससे हमारा मसल्स और कम हो जाते हैं, विच फर्दर ब्रिंग्स, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को और कमजोर कर देता है। तो पोस्ट कोविड जो न्यूट्रिशन है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, यानी कि एक अच्छा हाई प्रोटीन एंड ऑप्टिमम कैलोरी डाइट लेना चाहिए। फ्लूइड्स बहुत अच्छे से लेना चाहिए। हमारा जो कि जितना विटामिन है, जितने मिनरल्स हैं, स्पेशली जैसे मैंने बोला विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सब जरूरी है लेने के लिए। ये सारी चीजें जिससे कि हमारा जो रिपेयर वाला जो सीन चलता है पोस्ट कोविड वो फटाफट हो सके। प्रोटीन में जैसे मैंने बताया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो आप सूप ले सकते हो चिकन का। अगर आप नहीं नॉन वेजिटेरियन हो, आप वेजिटेरियन सूप लो, सूप में थोड़ा सा आप पनीर ग्रेट करके उसकी प्रोटीन वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरह से इफ यू कैन ईट एन एग एवरी डे, तो एग में जिंक भी है, सेलेनियम भी है, एंड ऑफ कोर्स
एग सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं बाकी सारे नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट से। तो एक एग भी अगर आप ले लेते हो तो वो जो है आपके प्रोटीन में ऐड करता है। इसी तरह से हम इजीली अब्जॉर्बेबल, इजीली डाइजेस्टेबल चीजें लेते हैं, जैसे कि हमने हमने कस्टर्ड बना लिया, दूध का कस्टर्ड बना लिया, या उसमें थोड़े बहुत फ्रूट्स डाल के, तो थोड़ा वो पैलेटेबल भी हो जाता है, मतलब खाने लायक भी अच्छा लगता है, और वो थोड़ा चेंज भी हो जाता है, और वो उसकी प्रोटीन वैल्यू भी मिल जाती है हमको। इसी तरह से हमने सूजी की खीर बना ली, हमने वो ले लिया, तो हमारा क्या हो रहा है, हमारी कैलोरीज भी मिल रही है, हमारा प्रोटीन्स भी हमको मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हम सोयाबीन न्यूट्रीनगेट्स जो होता है, न्यूट्रीनगेट्स को अगर हम जो वो वाले जो चूरे वाले न्यूट्रीनगेट्स होते हैं, जिसको हम कीमा वाले न्यूट्रीनगेट्स कहते हैं ना, एक तो ग्रैन्यूल्स होते हैं और एक आपके नगेट्स होते हैं। Right. तो ग्रैन्यूल्स अगर हम लेके Right. उसको एक मुट्ठी अगर इफ वी ऐड दैट इन आर डेली के खाने में, Right. तो उससे हमारा प्रोटीन वैल्यू बढ़ जाता है। Right. इसी तरह से अगर हम रोज थोड़ा सा मूंगफली, थोड़ा सा चने, थोड़ा सा बादाम, अखरोट, ये सब खाएंगे तो उससे भी हमारा प्रोटीन वैल्यू बढ़ता है। Right. चिकन अगर कम स्पाइसी हो, कम ऑयली हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो, तो चिकन या फिश भी खाया जा सकता है। दाल जरूरी ये है कि दोनों टाइम पे दाल ले, और अगर आप गले में कोई तकलीफ नहीं हो तो आप दही ले सकते हैं। मतलब दही के लिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप शाम में लेते हो तो उसको अवॉइड करो, सुबह के टाइम पे ले लो। एंड आप ये कर सकते हो कि फ्रेशली जो दही हम जमाते हैं उसको फ्रिज में ना डाल के, वो जैसे ही जमता है उसको हम तब कंज्यूम करें। Right. फ्रेशली जमा हुआ दही अगर हम कंज्यूम करें तो उसकी तासीर अलग होती है, वो हमारे गले पे या इस तरह से हम कोई उतना इफेक्ट नहीं करता है जितना कि फ्रिज का दही करता है। Right. तो वो भी कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी, ये तो प्रोटीन्स की बात हो गई। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनका भी ध्यान रखना है। जितने भी, अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो यू कैन ऑलवेज ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, एंड ये फ्रूट्स आपके सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन के सोर्सेज हो जाते हैं। पपीता हो गया, अमरूद हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीजें। और हमारे किचन में जितनी भी चीजें हैं थोड़ी बहुत जो कि हमारे स्पाइसेस में रोज में पड़ते हैं, हल्की फुल्की, लौंग हो गई, इलायची हो गया, हल्दी हो गई, जीरा हो गया, अजवाइन हो गई, ये सारी चीजें भी कुछ हद तक हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं टू कोप अप पोस्ट कोविड, बिकॉज इसमें छोटे छोटे अमाउंट में होते हैं लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज लेकर ये सब जो होती है। इसीलिए शायद काढ़े पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया था शुरुआत में। इसीलिए हल्दी वाले दूध को अब तो उसको गोल्डन मिल्क भी बोला जाता है, तो वो गोल्डन मिल्क जरूरी है। तो ये सारी चीजें जरूर बहुत ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो सिंपल अगर देखा जाए तो प्रेरणा, डाइट अगर एक लाइन में बोलूं, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, गुड सोर्स ऑफ कैलोरीज, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स इनफैक्ट ज्यादा होना चाहिए। अगर आप जितना भी प्रोटीन्स अगर आप एक, तो टेक इट अ पॉइंट कि आप 2 कटोरी दाल पिए, Right. आप छोटे छोटे। एंड थर्ड पॉइंट इज स्मॉल एंड फ्री ईटिंग। मतलब जरूरी नहीं है कि एक साथ आप बहुत ज्यादा खाओ, आप थोड़ा थोड़ा करके खाओ, लेकिन थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे खाओ, ताकि एक साथ आपकी बॉडी ना पचा पाए, तो धीरे धीरे करके। Right. Right. खिचड़ी तो खिचड़ी में खूब सारे वेजिटेबल्स डाल के उस खिचड़ी को खाओ, वो इजी भी होगी स्टमक के लिए, एंड इट विल कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स आल्सो। Right. फ्लूइड्स, वाटर बहुत जरूरी है, बिकॉज बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। पानी जो होता है जितना वेस्ट होता है उसको एलिमिनेट करता है, इसलिए वी हैव टू स्टे हाइड्रेटेड, बी इट प्री कोविड, बी इट ड्यूरिंग कोविड, और बी इट पोस्ट कोविड। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और तेल की अगर हम बात करें तो तेल को जो जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा बस ऑयली और जंक फूड ना खाएं, वो ज्यादा जरूरी है। राइट। काढ़े की बात की जाए अगर नेहा, तो काढ़ा कितना लेना चाहिए? बिकॉज आई बीन लिसनिंग, आज हमें पता नहीं 1 साल से ऊपर हो रहा है कि सबके घर में रोज काढ़ा बन रहा है। तो काढ़ा कितना होना चाहिए? और उस काढ़े को, मतलब अगर वैरायटी ऑफ काढ़ा कहा जाए तो हम क्या क्या तरीके कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट तरीके के काढ़े बना सकते हैं अपने हाउस होल्ड के जो सोर्सेज हैं या जो घर में जो मसाले अवेलेबल हैं उनसे?
बिल्कुल। तो काढ़े का जो आपने पूछा ना कि कितना इंटेक होना चाहिए, ये प्रेरणा इवन आई हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल दैट जरा सा गले में कुछ होता है काढ़ा पियो, एंड सुबह से शाम तक वो काढ़ा पीते रहते हैं। लेकिन हर चीज, बिकॉज सी, ये स्पाइसेस की जो रोल आया है, ये स्पाइसेस हमारे रोजमर्रा के खाने में पड़ते हैं लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में पड़ते हैं। Right. तो अगर अपनी दाल में जितनी हल्दी डालते हैं, अगर हम उसका डबल या ट्रिपल डाल देंगे हल्दी, तो वो दाल एडिबल नहीं रह जाती। Right. सिमिलरली हल्दी के साथ भी ये है कि अगर हम मैक्सिमम, अगर हमें लेना है तो 2 या 2 से 3 बार मैक्सिमम, उससे ज्यादा देयर हैज बीन रिसर्च दैट हैज शोन दैट पीपल जिन्होंने काढ़े बहुत ज्यादा पिए हैं उनको अल्सर्स के प्रॉब्लम्स की शुरुआत हुई है। तो काढ़े को भी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में नहीं पीना है बिल्कुल भी, क्योंकि जब हम स्पेशली खाली पेट अगर पीते हैं तो ये जो इसमें जो फ्लेवरिंग कंपाउंड्स होते हैं, स्पेशली अगर हम लौंग की बात करें या फिर अगर हम इलायची की बात करें, तो सबका एक पर्टिकुलर फ्लेवर होता है। Right. एंड जब हम, या काली मिर्च हो गई, जब हम इसको पीते हैं तो ये क्या करता है, जाके हमारी जो गट की जो लाइनिंग होती है वहां पर कुछ ना कुछ इफेक्ट करता है। अगर हम उसको नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा पी लेते हैं तो हो सकता है कि उस लाइनिंग को ये इरोड कर दे, जिसकी वजह से अल्सर की प्रॉब्लम हो जाए। सो जरूरी ये है कि लिमिटेड अमाउंट में पीना है। बहुत ज्यादा पीने से कुछ भी, अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि दिन भर में 2 बार दवाई खानी है तो 4 बार आप नहीं खाते हो। सिमिलरली इज द केस विद काढ़ा ऑल्सो, कि आप ज्यादा आपको नहीं पीना है। काढ़े कौन कौन से पीने चाहिए? देखिए, आपके किचन में बहुत सारी सारी चीजें अवेलेबल है, और जब हम थोड़े थोड़े अमाउंट में पीते हैं, जैसे अगर कभी प्रेरणा आप भी ट्राई करना, सुबह में अगर आप जीरा और अजवाइन को थोड़ा सा खौला के रख लो और दिन भर में 1-2 कप अगर वो आप पीते हो तो यू विल फील रियली गुड। आपका जो ब्लोटिंग लोग कहते हैं ना कि पेट भारी भारी लगता है, वो भी कम हो जाएगा। आपका को डाइजेशन में बहुत एड करेगा, बिकॉज होता क्या है कि हम पैंडेमिक में सब घर पे बैठे हुए हैं, हमारा मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट नहीं होने की वजह से बहुत लोगों के एक्सरसाइजेस का रूटीन था, वो एक्सरसाइजेस का रूटीन खत्म हो गया है। तो उससे क्या हो रहा है, पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम्स, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी को और प्रॉब्लम्स, पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है, हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम हो रही है। तो करना क्या है हमें कि ये जो छोटे छोटे नुस्खे होते हैं जो कि हमारे घर में, चाहे हम उसको काढ़ा बोले, चाहे हम उसको जीरा वाटर बोले, अजवाइन वाटर बोले, उसको हम अगर थोड़ा बहुत लेके अगर हम पीते हैं तो दैट एक्चुअली एड्स इन डाइजेशन एंड इट हेल्प्स ऑल्सो इन मेंटेनिंग द वेट ऑल्सो। सो अगर आपको ये सोचना है कि आपको वेट भी कम करना है तो उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है कि सुबह में थोड़ा सा अजवाइन या जीरे का पानी खौला लिया और उसको आपने पी लिया, एंड एक बार वो पी लिया और एक बार आपने काढ़ा पी लिया जिसमें आपने जितना आपको दालचीनी, तेज पत्ता, इलायची और अगर आपको लगता है जीरा, ये सब डाल के आपने अच्छे से खौला दिया एंड उसको आपने छान के पी लिया, तो वो एक आपका काढ़ा हो जाता है। Right. लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं। तो ये जो बहुत ज्यादा और बहुत कम है, ये कितना होना चाहिए नेहा? हाँ, तो ये बहुत ज्यादा अगर हम बोले तो नॉट मोर देन 2 to 3 cups a day, द स्मॉल कप्स, ठीक है। एंड बहुत कम का तो कोई लिमिट ही नहीं है, बिकॉज ये तो आपके मन पे है, अगर आप पीना है, इफ यू फील इट इज गुड यू कैन टेक इट। आजकल आपने सुना होगा ना, इम्यूनो मॉड्यूलेटर का नाम सुना होगा, Right. तो ये गिलोय सुना है आपने प्रेरणा? Yeah, I've heard. तो ये गिलोय, जिसका नाम हम गुडुची के नाम से भी जानते हैं, ये गिलोय बेसिकली एक क्रीपर होता है और ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर का काम करता है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को जो है, हमारा जो कितना हमको इम्यूनिटी बढ़ाना है या कम करना है, उसका ये काम करता है। चाहे वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस भी कर सकता है हमारी बॉडी के हिसाब से। Okay. तो ये गिलोय जो होता है, ये क्रीपर होती है, एक लता होती है जो कि आपको मिल जाएगी हर जगह पे। ये क्रीपर टाइप की होती है, बहुत इजीली अवेलेबल होती है। अगर आप अपने माली को या अपने ग्वाले को बोलोगे कि आपको गिलोय का लता चाहिए या उसका स्टेम चाहिए
या उसका क्रीपर अगर आपको लगाना है तो ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है। Okay. एंड उसका भी जो स्टेम होती है उसको भी काढ़े में डाला जाता है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ इम्यूनो मॉड्यूलेटर। तो हल्का कड़वाहट आती है, देन कोई भी दवा मीठी कहाँ होती है, कुछ तो रहता Right, ही। right, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। right. जो काढ़े के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं नेहा, वो क्या हो सकते हैं? मतलब अगर हमें वैरायटी में काढ़ा पीना हो फ्रॉम मंडे टू संडे, व्हाट ऑल कॉम्बिनेशन कैन इट बी? ऑल राइट, सो सी वैरायटी में अगर हमें काढ़ा पीना है तो एक दिन हम उसको जो है थोड़ा यू नो शुगरी बेस पे कर सकते हैं, जैसे कि हमने दालचीनी ले लिया, हमने इलायची ले लिया और हमने लौंग डाल के और उसका काढ़ा बना लिया राइट। एंड हमने ले लिया। किसी दिन जो है हम उसको जो है नमकीन टच दे सकते हैं, जिसमें हमने तेज पत्ता डाल दिया, थोड़ा सा जीरा डाल दिया, अजवाइन डाल दिया, तो वो हमारा जो है वो नमक डाल के फिर वो थोड़ा नमकीन वाला हो जाता है। राइट। और अभी हमारा जो है एक और वैरायटी हो सकती है जिसमें हम सौंफ को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके। So we can include सौंफ, we can include तेज पत्ता, उसका जो जो पत्ता होता है वो, एंड उसमें हम गिलोय डाल के सौंफ डाल के, और वो भी जो है हम दे सकते हैं। अगर आपको मीठा पसंद है तो थोड़ा उसको यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ शुगर ताकि वो मीठा हो जाए, और अगर आपको नमकीन पसंद है तो वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में डालना है सारी चीजें, मतलब पिंच जो बोला जाता है ना, चुटकी या 2 चुटकी, उससे ज्यादा नहीं। और एक और चीज बताऊंगी प्रेरणा, बहुत मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, हमेशा तभी मुझे गले में खराश होती है हल्दी की जब हम बात करते हैं, तो लोग हल्दी वाला दूध पीते हैं, बट कई लोग होते हैं जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। तो व्हाट आई डू जनरली इज, जैसे चाय के लिए हम पानी खौलाते हैं वैसे ही हम पानी खौला देते हैं, और कप में व्हाट आई डू इज आई पुट इट 2 पिंच, मतलब 2 चुटकी हम हल्दी डालते हैं और 1 चुटकी नमक कप में डाल देते हैं, और वो खोलता हुआ पानी उसमें हम उड़ेल देते हैं, एंड देन आई टेक दैट सिप सिप करके उस टर्मरिक काढ़े को हम पीते हैं। तो वो काफी अच्छा रहता है एक्चुअली। जो हल्दी होती है एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है, यानी कि खांसी अगर आ रही है तो वो खांसी कफ के साथ निकाल देती है, फ्लेम जो होता है उसके साथ निकालती है, दैट इज एक्चुअली गुड। तो वो टर्मरिक टी या टर्मरिक काढ़ा आप कभी पी कर देखना, वो Definitely. काफी फायदेमंद होता है। राइट। बिटवीन ग्रीन टी एंड काढ़ा, जैसे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो उन्हें काढ़ा नहीं, तो मुझे ये क्वेश्चन आए कि मैम यू प्लीज आस्क दैट इफ वी आर टेकिंग वैरायटी ऑफ ग्रीन टी, बिकॉज ऑफ ग्रीन टीज आर आल्सो कमिंग इन वैरायटी, तुलसी ग्रीन टी, जिंजर ग्रीन टी, देन काढ़ा, रेडीमेड काढ़ा इज आल्सो कमिंग, सो विच इज प्रेफरेबल मोर? सी ग्रीन टी भी अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है। फिर बच्चों के लिए अगर अगर उनको वेट लॉस करना है तो इट एक्चुअली हेल्प्स इन लूजिंग वेट। Okay. तो वाई इट हेल्प्स इन लूजिंग वेट, बिकॉज फीलिंग ऑफ फुलनेस देती है, मतलब ग्रीन टी पीने के बाद थोड़ी देर तक मन नहीं करता है कि कुछ खाओ, Okay. क्योंकि पेट भरा भरा सा लगता है। तो अगर ये वाला अगर आपका सीन है कि आपको वेट लॉस भी करना है तो ग्रीन टी अच्छा है। काढ़े के साथ मैं ये कहूंगी कि आप काढ़ा तभी पियो जब आपको लगे कि आपको काढ़े की जरूरत है। काढ़ा रोजमर्रा में अगर पीना है तो 1 कप पियो। ग्रीन टी के साथ ये है कि ग्रीन टी में बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, यू कैन कीप चेंजिंग, देयर आर अ वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स एंड यू कैन कीप चेंजिंग। एंड दिन भर में अगर आप 2-3 कप ग्रीन टी पीते हो तो वो अच्छा ही रहता है। बहुत ज्यादा ग्रीन टी भी नहीं पिया जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को कम करता है। Okay. तो इसका भी एक लेवल है Okay. ग्रीन टी। जैसे कि कहा जाता है कॉफी, बच्चों को कॉफी भी बहुत पसंद है, और ना आपके स्टूडेंट्स स्पेशली आपने अगर पूछा होगा तो ये लोग जगने के लिए रात में अक्सर कॉफी पीते हैं, बिकॉज कॉफी स्टिमुलेट करता है सेंसेस को। लेकिन बहुत ज्यादा कहते हैं कि अगर हम 6 कप से ज्यादा कॉफी पीते हैं दिन भर में तो वो हमारी बॉडी के कैल्शियम को निकाल देती है। Okay. मतलब इट बेसिकली अब्सॉर्ब्स द कैल्शियम ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग्स इट आउट। तो इसीलिए हर चीज का एक एक अमाउंट होना चाहिए, जिससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। Right. दिस इज व्हाट Right. So, Neha, one last question to you. It is from a parent. So, parent का कहना ये है कि अगर एक फैमिली में कोई एक एक पर्टिकुलर डाइट पे है, तो जो इंटायर फैमिली है ना, या तो उसको उस उस डाइट के हिसाब से अपना
फूड हैबिट करनी पड़ती है, या अपने टेस्ट बर्ड्स उस तरीके से करने पड़ते हैं, या फिर जो डाइट पे है उसको ही कॉम्प्रोमाइज करना है? तो आपके हिसाब से एक आइडियल डाइट जो कि इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट इज आल्सो हेल्दी, एंड टेस्ट बड्स भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सो दैट एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं और एक डाइट पे हैं तो वो 4 लोग कर सके, ऑल्सो इट इज अफोर्डेबल। बिल्कुल। सो प्रेरणा, सी सबसे पहले डाइट को लेके लोगों की बहुत सारी गलत धारणाएं होती है कि डाइट का मतलब है कि बिल्कुल खाना नहीं खाना है, या खाना बंद कर देंगे, या कुछ ऐसी चीजें अलग से मंगा के खाना है, जो कि जिसके लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जो डाइट कर रहा है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बनाने वाला होता है उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बिकॉज मैंने देखा है कई जगह पे, इनफैक्ट आई हैव सीन डाइटिशियंस आल्सो हु गिव कि भाई आपको इसी आटे की रोटी खानी है, आपको यही वाली दाल खानी है। तो जब अलग से खाना बनता है तो वो बहुत दिनों तक नहीं सच पाता है कि हर कोई जो है वो ये चीज कर सके, राइट? तो डाइट का मतलब ये होता है कि आप उसी खाने को इस तरह से थोड़ा सा वैरायटी उसमें ले आओ कि वो हेल्दी भी हो जाए, और उससे जो है, जो भी उसका जो टारगेट है, वेट लॉस है, वेट गेन है, जो भी टारगेट है, थायराइड मेंटेनेंस है, जो भी है, वो जो है वो प्रूव हो जाए, वो जो है आराम से वो कर सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो जाती है ना, कि जब डाइट में हम जब चेंजेस लाते हैं तो 2 चीजें बताऊं बच्चों को। पहली चीज ये होती है कि आस्क देम टू इंक्लूड अ लॉट ऑफ सैलड्स दोनों टाइम पे खाने के पहले। अगर बहुत अच्छे से हम सलाद खाएंगे तो क्या होगा, हमारा मेरे ख्याल से 1/3 हमारा स्टमक जो है वो सैलड से भर जाएगा, राइट? एंड उसके बाद जब तक हम रोटी खाएंगे, रोटी खाने के बाद तक चावल आते आते हमारी भूख खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक सिग्नल पहुंच जाता है कि बॉडी कहती है कि बस अब हो गया, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो है सिग्नल्स होते हैं, सटाइटी सेंटर होता है जहां पर वो कहता है कि अब हो गया। सो जब स्लो ईटिंग सैलड्स ड्यूरिंग बोथ द मील्स, राइट, मॉर्निंग लंच एंड डिनर के पहले, एंड तीसरी चीज ये है कि स्मॉल एंड रेगुलरिटी इन मील टाइम। राइट, होता क्या है, कह दिया जाता है कि 7 बजे आप लास्ट आपको खाना खाना है, उसके बाद आप कुछ नहीं खाओगे। तो 7 बजे का खाया खाया बंदा इतना भूखा हो जाता है कि अगले दिन जब वो खाता है तो वो अच्छे से खाता है एंड कुछ भी खा लेता है। तो प्रॉब्लम यही है, हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स करने हैं, मील टाइम रेगुलर रखना है कि आज हमने अगर 9 बजे नाश्ता कर लिया है तो हमको कल भी 9 बजे नाश्ता करना है। राइट, ये नहीं कि आज सोते रह गए या कल हम जल्दी उठ गए तो हम जल्दी से हमने। दूसरी चीज है प्रेरणा, एक्सरसाइज। बिकॉज पैंडेमिक है, बिकॉज लॉकडाउन है, अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज। लेकिन अगर हम घर पे ही कुछ भी एक इस तरह का काम करें जिससे हम अपनी एनर्जी को निकाल सके, तो वो हमारे लिए एक्सरसाइज से कम नहीं है। बी इट मॉपिंग द फ्लोर, बी इट डूइंग अ बिट ऑफ डांस, बी इट डूइंग योगा, एरोबिक्स। आजकल तो इतनी चीजें अवेलेबल है, इतनी सारी चीजें हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। स्ट्रेस से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो कभी डाइट फॉलो नहीं हो पाता। राइट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड लास्ट चीज, स्लीप पैटर्न्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जब प्रॉपर स्लीप, स्पेशली आपके तो इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं प्रेरणा आपके साथ, उनको मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी, जब आप सही टाइम पे सोते हो तभी आपकी बॉडी से मेलेटोनिन रिलीज होता है, और मेलेटोनिन जो है वो हमारे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। ये ग्रोथ हार्मोन जो है हमारा सेलुलाइट को भी रिमूव करता है बॉडी से, हमारा वेट भी मेंटेन करता है और हमारी हाइट भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ हमारा पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है उसको रेगुलराइज करता है। तो स्लीप, एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री एंड प्रॉपर डाइट। डाइट जैसे मैंने बताया, रेनबो कलर डाइट होना चाहिए, सैलेड्स होने चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर पे खाना खाने रहना चाहिए। अगर आप मैगी भी खा रहे हो तो मैगी में भी put in a lot of chopped vegetables, आप बीन्स डालो, गाजर डालो, कैप्सिकम डालो, अनियंस, put in a lot of tomatoes। वो मैगी न्यूट्रिशियस भी हो जाएगी, हेल्दी भी हो जाएगी और
टेस्टी भी रहे। राइट। तो दिस इज मतलब हर चीज में अगर आपने अच्छे से उसमें सब्जी, जनरली बोलती हूँ 1/3 जो है जो भी आप जैसे आप पोहा बना रहे हो, वेजिटेबल पोहा बना रहे हो या ओट्स बना रहे हो, तो अगर आपका ओट्स का रेशो 1 है तो वेजिटेबल्स का रेशो 3 होना चाहिए। राइट। पोहे में भी अगर पोहा चूड़ा आपका 1 मुट्ठी है तो 3 मुट्ठी सब्जी होनी चाहिए, राइट। तब वेट लॉस होता है या तब आपके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। और अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो वेट गेन टाइप की चीज कभी भी नहीं होती। राइट। सो बिफोर वी कंक्लूड नेहा, आपकी कोई सजेशन या एक एडवाइस जो जो भी हमें देख रहे हैं इस समय या जो हमारा वीडियो देखेंगे, दे कैन फॉलो इट, मे बी अ हेल्दी हैबिट, या उसको कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल प्रेरणा, एक एडवाइस जो कि मेरे ख्याल से सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज द फ्लूइड इनटेक दैट वी काइंड ऑफ मिस व्हेन वी आर एट होम। क्योंकि पहले तो हम चलो जब लॉकडाउन नहीं था तो वी गो आउट एंड स्टडी, वी गो आउट फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वहां पर हमारा जो है प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं। लेकिन जब हम घर में बैठे रहते हैं और एसी चलता रहता है घर में, तो वो प्यास वाला सीन खत्म हो जाता है। सो ये चीज आई वुड लाइक टू टेल ईच एंड एवरीवन जो भी मुझे सुन रहा है कि आप अपने वाटर का इनटेक मेंटेन करके रखिए। एटलीस्ट ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। एक्चुअली बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है एंड कितना आप ले सकते हो उस पर, लेकिन 3 लीटर्स या 2.5 to 3 लीटर्स मिनिमम पानी का इंटेक होना चाहिए। एंड आप उसको इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, आप अलार्म लगा लो, आप अलार्म लगा के एंड या फिर बहुत सारे एप्स आते हैं प्रेरणा, सो यू कैन ऑलवेज फीड इन द ऐप कि आपको कितना पानी पीना है दिन भर में और आपको कितनी कितनी देर पे आपको वो अलार्म बजेगा उस ऐप का, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। Right. पता है प्रेरणा का क्या है, स्पेशली स्टूडेंट्स व्हेन दे सिट डाउन टू स्टडी एट अ स्ट्रेच वो 4 घंटे बैठे रहते हैं और बैठे रहने से बहुत बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी स्लो हो जाता है, हमारा उसी टाइम पे फैट डिपोजिशन के चांसेस बढ़ते हैं, हमारी इंसुलिन जो होती है बॉडी में वो भी कम हो जाती है। इंसुलिन कम होने का मतलब बॉडी का शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो जब हम पानी पिएंगे, तो जब हम ज्यादा पानी पिएंगे तो वील हैव टू गेट अप एंड गो टू द वॉशरूम। तो इससे क्या होगा, हमारा वो ब्रेक हो जाएगा, वील हैव टू गेट अप एंड व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द वॉशरूम वी शुड स्ट्रेच, 2 मिनट खड़े रहो, कुछ भी एक एक्सरसाइज कर लो एंड फिर आप पढ़ने में। इससे क्या होगा, ब्रेन भी जो है वो भी वापस आ जाएगा, यू विल बी एबल टू कंसंट्रेट इवन बेटर एंड ऑफ कोर्स आपका फ्लूइड जो है इनटेक वो भी बना रहेगा। Okay, thank you so much, Sneha, for coming to the live session. And I just have a request, the diet which we were discussing abhi, जो सबके लिए follow कर सकते हैं, I will attach that link to my IGTV so that everybody who is watching us can access that, that diet plan which is suitable for everybody and easily available and affordable. So thank you. Thank you, Neha. Thank you. Calling me Prerna, and I'm really glad to be a part of Inspiration Academy. Thank you so much. Thank you. Bye. Yeah, bye.